मोहन आज अपने घर में काफी उदास बैठा होता है। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है कि वो बहुत बड़ी टेंशन में है। तभी उसकी पत्नी शांति पीछे से आती है और उसके बगल में बैठ जाती है। वो मोहन को इतना उदास देख रही होती है और फिर पूछती है, मोहन जी क्या हुआ? आप आज फिर ऐसे ही खाली हाथ और मुंह लटकाए बैठे हैं। आप इतने परेशान क्यों हैं? कुछ तो बताइए। क्या बताऊं शांति, समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर क्या करूं। मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर गया। देखो मेरी पानी पूरी अब बाजार में ढंग से बिक नहीं रही है। आज भी आधा सामान वैसे का वैसा वापस ले आया हूँ। अब जब पानी पूरी नहीं बिकेगी तो घर का खर्च कैसे चलेगा? और सबसे बड़ी बात, हम अपनी कविता की शादी कैसे करेंगे? तुम तो जानती हो ना कि लड़के वाले साफ साफ दहेज की डिमांड कर रहे हैं। यहाँ हमारा रोज का काम ही नहीं चल रहा, तो हम उन लालची लोगों को इतना सारा दहेज कहाँ से ला कर देंगे? मुझे तो अपनी बेटी की फिक्र खाई जा रही है। अजी आप इतना दिल पर मत लीजिए। काम है, कभी कम चलता है तो कभी ज्यादा। आप इतने परेशान क्यों होते हैं? ऊपर वाला बैठा है ना, वो जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। हमें हार नहीं माननी चाहिए। इस तरह दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी उनकी बेटी कविता आती है। वो काफी देर से दरवाजे के पास खड़े होकर अपने मम्मी पापा की सारी बातें सुन रही होती है। उसे बुरा तो लगता है। वो अपने दोनों माता पिता को इस तरह साथ बैठकर टेंशन में बातें करते हुए देखती है और कहती है, पापा माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। आप बेकार में इतना सोच रहे हैं। अरे भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है तो वो दूसरा रास्ता अपने आप खोल देता है। हमारा काम अच्छा नहीं चल रहा तो क्या हुआ? हमारे पास हुनर तो है ना। हम सालों से यही काम कर रहे हैं, तो हमें कुछ नया सोचना चाहिए। बेटा हुनर से क्या होगा? बाजार में अब गला काट कंपटीशन है। गली गली में पानी पूरी वाले खड़े हो गए। कोई पुदीने का पानी पिलाता है तो कोई नींबू वाला। मेरी वही पुरानी सादा आलू वाली पानी पूरी अब कोई नहीं पूछता। मुझे लगता है मुझे काम छोड़कर कुछ और मजदूरी ढूंढनी पड़ेगी। नहीं पापा, काम छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लोग अब सादी चीजें खाकर बोर हो गए। उन्हें कुछ नया और चटपटा चाहिए। मैंने रात भर एक तरकीब सोची है। हम अपनी पानी पूरी में आलू के मसाले की जगह प्याज टमाटर की चटपटी फिलिंग डालेंगे। हम इसका नाम रखेंगे प्याज टमाटर की चटपटी पानी पूरी। प्याज टमाटर की पानी पूरी, ये कैसी बात कर रही है बेटा? हमने तो आज तक बस आलू और चने वाली ही सुनी है। ये प्याज टमाटर का मेल लोगों को पसंद आएगा क्या? माँ यही तो बात है। हम इसे बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे। हम प्याज को एकदम बारीक काटेंगे, उसमें रसीले टमाटर मिलाएंगे, थोड़ा अदरक मिर्च का पेस्ट और ऊपर से मेरा बनाया हुआ एक खास मसाला डालेंगे। जब लोग इस खट्टे मीठे पानी के साथ इसे खाएंगे ना, तो उन्हें जो स्वाद आएगा वो उन्होंने पहले कभी नहीं चखा होगा। आप बस मुझ पर भरोसा रखो। मोहन को कविता की बातों में थोड़ी उम्मीद नजर आती है। उसे लगता है कि शायद ये तरीका काम कर जाए। अगले दिन सुबह सुबह शांति और कविता मिलकर रसोई में तैयारी शुरू कर देती हैं। कविता खुद खड़ा मसाला भूनकर उसे पीसती है और प्याज टमाटर का एक जबरदस्त मिश्रण तैयार करती है। दोपहर होते ही मोहन अपना ठेला लेकर बाजार के उसी चौराहे पर जाता है जहाँ उसकी दुकान पहले फीकी पड़ गई थी। आओ भाई आओ, शहर की सबसे अनोखी पानी पूरी खाओ। प्याज टमाटर वाली चटपटी पानी पूरी। एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। आओ आओ। मोहन की आवाज और नया बोर्ड देखकर लोग रुकने लगते हैं। तभी कॉलेज से लौट रहे कुछ लड़कों का झुंड वहाँ आता है। उनमें से एक राहुल नाम का लड़का कहता है, अरे अंकल ये प्याज टमाटर वाली पानी पूरी क्या नई चीज है? हमने तो आज तक बस आलू वाली खाई है। जरा एक प्लेट खिलाना, देखें तो इसमें सही में क्या जादू है। अभी खिलाता हूँ बेटा, ये मेरी बेटी की खास रेसिपी है। एक बार खाओगे तो बाकी सब भूल जाओगे। मोहन फुल्की फोड़ता है, उसमें कविता का बनाया हुआ प्याज टमाटर का चटपटा मसाला भरता है और तीखे पानी में डुबोकर राहुल को देता है। राहुल जैसे ही एक पूरी मुंह में डालता है, उसका चेहरा एकदम से चमक जाता है और वो खुशी के मारे कहता है, ओ तेरे की अंकल ये तो गजब है। प्याज का वो क्रंच और टमाटर का खट्टापन, भाई साहब मजा आ गया। तुम लोग भी चखो यार, ऐसी चीज पहले कभी नहीं खाई। देखते ही देखते मोहन के ठेले पर लड़कों की भीड़ लग जाती है। जो लोग पहले दूसरी दुकानों पर जाते थे वो अब मोहन के पास आने लगते हैं और ये खबर आग की तरह पूरे बाजार में फैल जाती है कि मोहन अंकल कुछ बहुत ही जबरदस्त बेच रहे हैं। शाम होते होते मोहन का सारा सामान खत्म हो जाता है। वो खुशी खुशी घर आता है। शांति कविता देखो आज कितनी तगड़ी कमाई हुई है। आज तो मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली। कविता बेटा तेरी तरकीब तो बिल्कुल निशाने पर लगी है। लोग लाइन लगाकर खड़े होकर खा रहे थे। देखा मोहन जी, मैंने कहा था ना, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालता है। अब धीरे धीरे हमारे पास पैसे जुड़ जाएंगे। पापा ये तो बस शुरुआत है, अभी हमें इसे और बेहतर बनाना है। कल से हम इसके साथ एक छोटी सी कटोरी में प्याज टमाटर का सलाद भी मुफ्त देंगे। इससे लोग और ज्यादा खींचे चले। कविता की ऐसी बातें सुनकर अब सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और अगले कुछ हफ्तों में मोहन की दुकान पूरे इलाके में टॉप पर पहुंच जाती है। अब मोहन को अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ने की उतनी टेंशन नहीं होती, लेकिन बाजार में जब कोई तरक्की करता है तो जलने वाले भी आ जाते हैं। पास की गली में एक दूसरा पानीपुरी वाला जिसका नाम लल्लू था, वो मोहन की कामयाबी देखकर जलने लगता है और वो एक दिन अपने कुछ दोस्तों के साथ मोहन के ठेले पर आता है और उससे कहता है, क्यों मोहन भाई क्या जादू कर दिया है? ये प्याज टमाटर डालकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो क्या? पानी पूरी तो आलू से बनती है। ये सब नौटंकी बंद करो। भाई मैं किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा। लोग अपनी मर्जी से आ रहे हैं और उन्हें स्वाद पसंद आ रहा है। तुम भी अपना काम करो, मैं अपना कर रहा हूँ। देख लेना ये तुम्हारा नाटक ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लोग वापस मेरे पास आएंगे।
लल्लू वहाँ से गुस्से में चला जाता है और मोहन थोड़ा डर जाता है। समय यूं ही गुजरता है और अब मोहन के पानी पूरी और अच्छे से बिकने लगते हैं। कुछ दिनों बाद शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन जिसका नाम सेठ जग्गू था, वो अपनी बड़ी कार से वहाँ से गुजर रहा होता है। तभी वो भीड़ देखकर अपनी गाड़ी रोकता है। अरे भाई, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? तुम क्या बेच रहे हो ऐसा? साहब, ये प्याज टमाटर वाली चटपटी पानी पूरी है, आप भी एक बार चक्कर देखिए। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो लगा दो भाई। जग्गू की बात सुनकर अब मोहन उसके लिए टमाटर प्याज वाले पानी पूरी लगाता है, जिसके बाद जग्गू पानी पूरी खाते हैं और उन्हें स्वाद इतना पसंद आता है कि वो वहीं खड़े खड़े मोहन को एक बड़ा ऑफर दे देते हैं। मोहन, तुम्हारे हुनर इस छोटे से ठेले के लिए नहीं है। मेरी शहर में सबसे बड़े मॉल में खाली जगह है, क्या तुम वहाँ अपनी दुकान खोलना चाहोगे? मैं तुम्हें सारा सेटअप करके दूंगा, बस तुम्हें स्वाद वहाँ पहुँचाना है। साहब, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मॉल में दुकान ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सपना नहीं, अब इसे हकीकत बनाओ भाई, कल मेरे ऑफिस आ जाना। जग्गू की बातें सुनकर मोहन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी तो जैसे लॉटरी लग जाती है और वो घर आकर सारी बात बताता है, जिसके बाद वो मॉल में दुकान लगाने के लिए राजी हो जाता है। अगले कुछ दिन बाद जब मॉल में मोहन की दुकान खुलती है तो दुकान खुलते ही उसकी कमाई 4 गुना बढ़ जाती है। समय यूं ही गुजरता है और अब वो अपनी बेटी कविता के लिए शहर का सबसे अच्छा रिश्ता ढूंढने लगता है। तभी एक दिन एक बहुत बड़े घर से रिश्ता आता है। लड़का बैंक में काम कर रहा होता है। जब वो लोग कविता को देखने घर आते हैं तो मोहन थोड़ा हिचकिचाता है। देखिए साहब, मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ, मेरी बेटी ने ही मेरा ये काम खड़ा किया है। आप लोग दहेज की क्या उम्मीद रखते हैं वो बता दीजिए, ताकि मैं उस हिसाब से तैयारी करूँ। मोहन जी, हमें आपसे पैसा या दहेज नहीं चाहिए। हमने आपकी बेटी के बारे में सुना है कि उसने कैसे अपने पिता के डूबते काम को अपने दिमाग से खड़ा कर दिया। हमें ऐसी समझदार और हिम्मत वाली बहू चाहिए जो हमारे घर को संभाल सके। दहेज की बातें तो पुराने जमाने की है। ये सुनकर मोहन और शांति की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि बिना दहेज के भी इतना अच्छा रिश्ता मिल सकता है और इस तरह कविता का रिश्ता पक्का हो जाता है और बहुत जल्द उसकी शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद भी वो अपने पिता की मदद करना नहीं छोड़ती और अपने पिता के साथ उनका हाथ बटाती है। इससे उसके परिवार वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आज नाश्ते में क्या बनाया? भाई, मेरी तो तबीयत खराब है, रात से ही हल्का हल्का बुखार है, तो मैंने तो बस उपमा बना दिया है। अबे नव्या की बच्ची, जब तुझे पता है कि माँ की तबीयत खराब है तो तू नाश्ता बनाने में उनकी मदद नहीं कर सकती थी? भैया, मेरे एग्जाम चल रहे हैं, मैं रात भर पढ़ती रही, अभी सोकर उठी हूँ, तो बताओ नाश्ता कैसे बनाती, बोलो। अरे यार, कोई फायदा नहीं है, पूरा हफ्ता तो बस जल्दी जल्दी में ही नाश्ता करके हम दोनों ऑफिस भाग जाते हैं। हाँ और क्या, मैं भी तो दुकान पर चला जाता हूँ, बस एक संडे तो मिलता है आराम करने के लिए। सबको लगता है कि संडे के दिन बढ़िया बढ़िया नाश्ता मिलेगा। ऐसा है, मैं भी पूरे हफ्ते आराम नहीं करती हूँ, समझे। अरे 5-5 आदमियों का अलग अलग नाश्ता बनाना कोई छोटी बात है क्या भला। तो फिर एक काम करते हैं, मोहन भैया की शादी करा देते हैं, घर में भाभी आ जाएगी तो सही हो जाएगा। माँ, मोहन भैया की शादी करा दो। उस दिन के बाद मधु और राजेंद्र मोहन के लिए लड़की देखने लगे और फिर उन्हें मिली महिमा। महिमा बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी और फिर कुछ वक्त के बाद मोहन और महिमा की शादी हो गई और महिमा घर की बड़ी बहू बनकर ससुराल आ गई। फिर शादी के कुछ दिन बाद, ये लीजिए मम्मी जी, मैंने आज इडली और डोसा बनाया है। क्या बात है भाभी, आपको इडली डोसा बनाना आता है? और नहीं तो क्या, अरे इडली डोसा क्या, मुझे तो उपमा, सैंडविच, केक, नमकीन, हलवा जो कहोगे वो सब बनाना आता है। ये सही है, तो फिर आज से रसोई की जिम्मेदारी आप ही के हवाले भाभी। हाँ हाँ, वो तो है ही। महिमा नहीं जानती थी कि वो कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले रही थी। शादी के बाद कुछ दिन तक तो वो शौक शौक में अच्छा खाना बनाती रही और बदले में उसे भर भर कर तारीफें भी मिलती रही। अरे वाह बहू, क्या बात है, कितना बढ़िया हलवा है भाई, है? लेकिन खुद की तारीफ सुनना महिमा को कुछ ही दिन अच्छा लगा, क्योंकि अब वो थकने लगी थी। ससुराल वालों की रोज रोज की फरमाइशें और बेचारी महिमा बस सारा दिन रसोई में ही लगी रहती। फिर एक दिन, भाभी कल संडे है, सबकी छुट्टी है, तो बताओ कल नाश्ते में क्या बनाओगी? सोच रही हूँ सबके लिए उपमा बना देती हूँ। हैं भाभी, उपमा भी कोई खाने की चीज है? आप तो कुछ अच्छा सा बनाओ ना। वैसे आपको दही भल्ला बनाना आता है क्या? हाँ आता तो है। हाँ तो दही भल्ले बनाओ। अब जब बन ही रहा है तो सुबह समोसे और बना लेना। ससुराल वालों की बात सुनकर महिमा ने झूठी मुस्कान दिखाई। असल में वो अंदर से बहुत ही घबराई हुई थी। उसका भी मन था कि वो संडे को आराम से सोकर उठे और कुछ हल्का बनाए, लेकिन जिस तरह से फरमाइशें आई थी उन्हें टाइम पर पूरा करने के लिए वो बेचारी सुबह 4 बजे उठ गई और उठते ही खाने की तैयारी में लग गई। 3-4 घंटे के बाद उसने 10 तरह के पकवान बनाकर सबके लिए रख दिए। वाह भाभी, एकदम राजा टाइप का फील आ रहा है, क्या बात है। हाँ महिमा, पकवानों से तो पूरी टेबल ही भर गई भाई, मजा आ गया। कोई खीर मांग रहा था, कोई दही भल्ले, तो कोई फ्रूट केक मांग रहा था। महिमा आधी नींद में सबको खाना परोसती रही। फिर आखिर में, यार कितने दिन बाद मजा आया ना। कैसा हो अगर हर संडे ऐसे बढ़िया बढ़िया नाश्ता मिले। सही है, फिर तो मजा ही आ जाए। अपने सास ससुर के सामने तो महिमा चुप रही, लेकिन उसका मन कर रहा था कि अगर उसे दैविक कहीं अकेले में मिल जाए तो उसकी चटनी ही बना दे।
उस दिन के बाद से जब भी संडे आता बेचारी महिमा को 10 तरह का नाश्ता बनाना पड़ता। फिर एक शनिवार की रात को, अरे महिमा, क्या हुआ? ये सिर पर पट्टी क्यों रखकर लेटी हो? मुझे बुखार है, बदन टूट रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी दवाई देता हूँ। तुम दवाई खाओ और आराम से सो जाओ। कल संडे है ना, तो जल्दी उठकर नाश्ता भी बनाना होगा तुम्हें। और रुको, मैं तुम्हारा बुखार नाप लेता हूँ। लेकिन थर्मामीटर में तो बुखार आया ही नहीं। और ये देखकर देखा, दवाई ने कितना तेज असर किया। अब तुम्हें बिल्कुल बुखार नहीं है। चलो, मैं सोने जा रहा हूँ। ओके, गुड नाइट। महिमा की नौटंकी किसी काम नहीं आई और फिर अगले दिन सुबह उसे फिर 10 तरह का नाश्ता बनाना पड़ा। सबने महिमा की तारीफ की, लेकिन महिमा अब इस सबसे चिढ़ने लगी थी। अगले हफ्ते शुक्रवार के दिन, इस बार मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी। एक काम करती हूँ, मैं मायके चली जाती हूँ। कह देती हूँ कि मुझे मायके की बहुत याद आ रही है। जैसे ही मोहन काम से वापस आया तो महिमा उदास होकर उसके सामने आई। उसे ऐसे देखकर, क्या हुआ महिमा, इतनी उदास क्यों? नहीं, वो तो बस ऐसे ही। नहीं, मुझे बताओ क्या बात है। वो बस माँ की बहुत याद आ रही थी। हाँ, तुम काफी वक्त से उनसे मिली भी तो नहीं हो। हाँ, इसीलिए तो उनसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूँ। अगले दिन मोहन महिमा के मायके गया और उसके माँ बाप को अपने साथ अपने घर ले आया। महिमा, देखो कौन आया है। लो, अब तो तुम्हारी मम्मी और पापा भी आ गए। आज रात यहीं रुकेंगे, कल सुबह सबके साथ इन्हें बढ़िया बढ़िया नाश्ता कराना। अब तो खुश हो ना तुम? महिमा का जी कर रहा था कि वो अपने पति मोहन को उठाकर पटक दे। संडे के दिन उसे अब की बार 6 नहीं बल्कि 8 आदमियों का नाश्ता बनाना पड़ गया। और फिर एक दिन उसके इस सब्र का जब बांध टूट गया तो उसने भड़कते हुए कहा, देखो अब बहुत हो गया कि हर संडे को 10 तरह का नाश्ता मुझसे नहीं बनाया जाता। तो कोई बात नहीं, भड़कती क्यों हो, हम कुछ करते हैं। मोहन ने इस बारे में अपने माता पिता से बात की और फिर कुछ दिन बाद देविका की शादी करा दी गई और देविका देवरानी बनकर घर में आ गई। शुरू में तो देविका का बड़ा ख्याल रखा गया, लेकिन बाद में उसकी भी हालत महिमा जैसी ही हो गई। यार भाभी, ये संडे को इतना रात से नाश्ता करने की आदत कहाँ से पड़ गई इन लोगों को? इसकी गुनहगार मैं ही हूँ देविका। अच्छी बहू बनने के चक्कर में हर किसी की फरमाइशें पूरी करती रही और अब वो परंपरा बन गई है इस घर की। समझ नहीं आ रहा अब क्या ही करूँ। देविका और महिमा अपने ससुराल वालों की आदत से परेशान थी। तब तक फिर शनिवार आ गया। अगली सुबह संडे को दैविक और मोहन का बॉस अमर उनके घर आ गया। अरे अमर सर, आइए ना। आइए सर, बैठिए, मैं नाश्ते का पता करके आता हूँ। अगले पल बेचारी महिमा और देविका उतरे हुए मुंह के साथ एक के बाद एक थाली लाती गई और देखते ही देखते नाश्ते से पूरी मेज भर गई। इतना सारा नाश्ता देखकर अमर हैरान था। उसने नाश्ता करना शुरू किया और फिर, वाह भाई, क्या बात है, मजा ही आ गया। आपने मेरे लिए इतना कुछ बनाया? नहीं सर, इतना तो हमारे यहाँ हर संडे बनता ही है। अच्छा, तो कोई कुक लगवाया है क्या? नहीं सर, कुक की क्या जरूरत है, मेरी पत्नी और दैविक की पत्नी है ना, वही बना लेती है मिलजुल कर। ये तो अच्छी बात है। अच्छा मोहन, दैविक, एक काम करो, अगले हफ्ते से आप दोनों संडे को भी ऑफिस आओगे और काम करोगे। और हाँ, 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करोगे, ओके? क्या हुआ सर, नाश्ता अच्छा नहीं लगा क्या? संडे को ऑफिस, उस दिन तो छुट्टी होती है ना मोहन? हाँ सर, और आप तो हमें छुट्टी के दिन ज्यादा काम करने को कह रहे हैं। अच्छा, तुम दोनों की संडे के दिन छुट्टी और ये तुम दोनों की पत्नियां, ये क्या मशीन है? संडे को इनकी छुट्टी तो नहीं होती, उल्टा तुम सब लोग मिलकर इनसे डबल मेहनत करवाते हो। ये तुम्हें अपना परिवार समझती हैं और तुम क्या इन्हें मजदूर समझते हो? अमर की आवाज में गुस्सा था। उसकी बात सुनकर सबने मुंह नीचे कर लिया। किसी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उधर महिमा और देविका की आंखों में भी आंसू थे। किसी ने तो उनका दर्द समझा था। तभी दैविक धीरे से बोला, मैं समझ गया सर, हमें अपनी गलती का एहसास है, आगे से ऐसा नहीं होगा।